हाय, हेलो, कैसे हैं सब? जो भी मेरे इस चैनल पे है उसका बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा नाम आशीष गोयल है और मैं एक एडवोकेट हूँ। मैं अपनी प्रैक्टिस भी करता हूँ और साथ में अपने फ़ादर के साथ अपना बिज़नेस भी जॉइन करता हूँ कर रखा है, जो मैं हैंडल करता हूँ साइड बाय साइड। अब ये यूट्यूब चैनल मैंने खोला है ताकि मैं बच्चों को जो बच्चे लॉ पढ़ना सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीकेशन सीखना चाहते हैं कि कैसे एप्लाई होता है लॉ, क्या-क्या कैसे चीज़ें लॉ में वर्क करती हैं, वो सब चीज़ें मैं प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली यहाँ आपको लोगों को सबको समझाऊँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये समझते हैं कि लॉ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और जो वो पढ़ने बैठते हैं तो उनको कुछ भी समझ नहीं आता है। तो वो अलग-अलग रिसोर्सेज़ ढूँढने लगते हैं कि कहाँ से वो चीज़ और वो टॉपिक वो समझ सकें। को बहुत सारे स्टूडेंट्स कोचिंग जॉइन करते हैं और बहुत सारे जॉइन नहीं कर पाते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और सम अदर प्रॉब्लम्स। तो ऐसे स्टूडेंट जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या किसी वजह से कोचिंग जॉइन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उनके लिए, उनकी हेल्प करने के लिए और जो स्टूडेंट कोचिंग जॉइन कर लिए हैं फिर भी सैटिस्फाई नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये चैनल ओपन किया है। ये चैनल पे मैं लॉ और टैक्सेशन से रिलेटेड हर चीज़ आपको यहाँ सिखाऊँगा, पढ़ाऊँगा, बताऊँगा कि कैसे वो थियोरेटिकली क्या बुक्स में लिखा हुआ है और प्रैक्टिकली वो चीज़ कैसे अप्लाई की जाती है। ये सब चीज़ें हम इस चैनल पे यहाँ मेरे सा आप और मैं मिलके सीखेंगे। सबसे पहले तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम इस यूट्यूब चैनल पे मेनली हम क्या-क्या चीज़ें देखेंगे और कैसे-कैसे प्रोसीजर में हम चलेंगे, क्या-क्या हम सीखेंगे। कुछ वीडियोज़ आपके मैं आपको लेटर ऑन एक शेड्यूल भी दूँगा कि कब-कब आप लॉ की क्लासेस यहाँ पे डलेंगी और कब-कब टैक्सेशन की क्लासेस यहाँ चलेंगी। इसी तरह आप हर चीज़ यहाँ पे अपना शेड्यूल बना के इस चैनल को फ़ॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं और नई-नई चीज़ें सीख सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पे मैं स्टॉक मार्केट का भी आपको सिखाऊँगा कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, कैसे इसमें इन्वेस्ट किया जाता है, क्या सब चीज़ें हैं। उससे रिलेटेड भी आपको एक चीज़ बताऊँगा। ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन वीडियो जो आप अपने फादर्स आपके आप फादर लो ह हैं जो आपके फादर्स हैं वो जानना चाहते हैं, उनको भी एक बेसिक नॉलेज नहीं होती है कि क्या होता है, बस उन्होंने कहीं से कुछ चीज़ें सुनी होती है। अब जैसे किसी ने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई चीज़ सुनी होगी, आईपीओ वगैरह हो गए कि आईपीओ क्या होते हैं। अब किसी को भी नहीं पता कि आईपीओ होता है क्या है? बस ये पता है कि आईपीओ इस कंपनी का आ रहा है। तो उसका आने के पीछे क्या रीज़न है, क्या है, कुछ भी नहीं पता। तो वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊँगा। वो आप अपने फ़ादर को समझाइएगा ताकि जब भी आपका मन हो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का या कुछ करने का, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो अच्छी रिटर्न आप पा सकें बजाए कि लॉस के। देखिए, अब हम इसमें यहाँ पे क्या-क्या सीखेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया अलग-अलग लॉ, बहुत सारे लॉज़ ऐसे हैं जो कंपनीज़ पे एप्लीकेबल होते हैं और बहुत सारे लॉज़ ऐसे हैं जो एक पीपल पे हम लो आम लोगों पे एप्लीकेबल होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है कि किसी ने मतलब हम एक-दूसरे से कुछ भी लेना-देना करते हैं। तो अब जैसे कि मिस्टर ए ने जैसे मैंने आपको कुछ दिया और आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और अब आप वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझसे प्रॉमिस किया आप लोगे, बट आपने नहीं लिया। तो अब इस चीज़ कंडीशन में कि मैं आपको कैसे एनफोर्स कर सकता हूँ कि हाँ, आपको वो चीज़ लेनी पड़ेगी। वो चीज़ हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है कि क्या-क्या कंडीशंस हैं और कैसे वो चीज़ हम उस पे बाइंड कर सकते हैं और कब वो चीज़ उस पे बाइंड नहीं होगी। ये चीज़ हो गई। अब पार्टनरशिप, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिज़नेस पार्टनरशिप में चलते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, पार्टनरशिप कंपनीज़ होती हैं, वो चीज़ें कैसे रन करती हैं, क्या होता है, वो सब चीज़ें हम भी सीखेंगे। सॉरी, पार्टनरशिप का ही एक और रूप होता है जिसको हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक एलएलपी कहलाई जाती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी एक तरह का लॉ है, इसमें ये पार्टनरशिप ही होती है बट उसका एक अलग वर्ज़न होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है कि पर्स एक पा 2 जो पार्टनर्स हैं उनकी एक पर्सनल लायबिलिटी बनती है, अगर नुकसान होता है तो। उनको अपना घर भी बेचना पड़ सकता है उस लॉस को पे आउट करने के लिए। बट एलएलपी में वो चीज़ नहीं होती, उनकी वो लायबिलिटी होती है बट वो कंपनी की लायबिलिटी होती है, ना कि उनकी पर्सनल लायबिलिटी होती है। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ एलएलपी। बहुत सारे और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं एलएलपी के, जो हम लेटर ऑन आगे-आगे जैसे-जैसे हम देखेंगे वैसे-वैसे सीखते जाएँगे। ऐसे ही अब आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मेन लॉ कौन-सा एप्लीकेबल है? जो बनाया गया है सिर्फ़ स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो है हमारा कंपनी लॉ, कि कंपनी में कैसे-कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। कैसे क्या हायरार्की है कंपनी की, वो क्यों फ़ॉर्म हुई, वो सब चीज़ें डिटेल में, एक-एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में आपको इस चैनल पे सीखने के लिए मिलेगी। ऐसे ही टैक्सेशन, अब आपने टैक्सेशन सुना होगा, अब लोग सुनते हैं टैक्सेशन भाई,
एक इनकम टैक्स होता है, एक जीएसटी होता है। जीएसटी से पहले जीएसटी का नाम क्या था? सर्विस टैक्स था, सेल टैक्स था। अब सब कुछ एक मर्ज हो गया है जीएसटी के अंदर, आपको पता होगा। एक कस्टम एक्ट भी होता है कि बाहर से जो सामान आ रहा है या जो हम सामान बाहर भेज रहे हैं, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। ये सब टोटल मिला के हर चीज़ आपको इस चैनल पे सीखने के लिए मिलेगी। मैं आपको समझाऊँगा, आपके हर डाउट्स यहाँ पे सॉल्व करूँगा और हर चीज़ आपके लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी, अवेलेबल आपके लिए रहेगी। आपको नोट्स चाहिए, नोट्स आपको मिलेंगे। आपको जो चीज़ आप चाहिए, आपको इस चैनल पे मिलेगी। आप बस अपनी रिक्वायरमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जैसे कि मैंने बताया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ेंगे। अब इनकम टैक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने की, जो शायद किसी को भी नहीं पता होता। हमने सुना है कैपिटल गेन, यही नहीं पता कैपिटल गेन होता क्या है, कब लगता है, क्या रेट ऑफ टैक्स है, क्या चीज़ है कैपिटल गेन, किसी को भी नहीं पता। बस ये पता है घर खरीदा, बेचा, उस पे टैक्स लगता है। अरे भाई, क्यों लगता है, क्या है, वो सब चीज़ें तो पता हो, तो इस चीज़ को हम डिटेल में जानेंगे। ऐसे ही बिज़नेस में कौन-कौन से तरह के टैक्स लगते हैं, क्या चीज़ें ऐड होती हैं, क्या चीज़ें लेस होती हैं, कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, वो सब बिल्कुल डिटेल में मैं आपको यहाँ पे सिखाऊँगा। अब इसके अलावा आता है हाउस प्रॉपर्टी पे कैसे टैक्स लगता है, और ऐसे ही सैलरी पर्सन का क्या रहता है शेड्यूल पूरा। कैपिटल गेन मैंने बताया, प्रॉफिट एंड लॉस, बिज़नेस का लॉस, बिज़नेस का गेन आपको पता लगाया मैंने, और उसके अलावा जो भी इनकम बच गई, उसको हम अदर सोर्स की इनकम कहते हैं। अब इसमें ही में एक गिफ्ट होता है कि बहुत सारे बंदों को ये नहीं पता कि गिफ्ट पे भी टैक्स लगता है। अब क्यों लगता है, क्या है, वो सब चीज़ें हम आगे डे बाय डे सीखते जाएँगे, और मैं आपको बताता जाऊँगा उसका विद प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, ताकि आप को वो चीज़ लाइफ लॉन्ग याद रहे। हाँ, आगे चलते-चलते कुछ अमेंडमेंट्स आती हैं, जैसे अब नया बजट आया है, आज एक नया बजट पेश हुआ है, उसके अंदर कुछ चीज़ें अमेंड हुई है। टैक्सेशन एक कंटीन्यूअस लर्निंग प्रोसेस होता है। टैक्सेशन ये नहीं कि आपने एक बार सीखा और ज़िंदगी भर के लिए एप्लीकेबल रह गया, ऐसे कभी नहीं होता। टैक्सेशन का मतलब होता है आप कंटीन्यूअस लर्न करते जाएँ। आज कुछ सीखा, कल कुछ नई चीज़ गवर्नमेंट लेके आई, उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो चीज़ आपको सीखनी है। कैसे होगा, क्या हमें प्रोसीजर फ़ॉलो करना होगा, वो सब चीज़ें हमें यहाँ सीखनी है। तो यही एक टैक्सेशन होता है। लॉ में क्या होता है, एक लॉ प्रिस्क्राइब कर दिया, हमें बस उस लॉ को फ़ॉलो करते रहना है। कभी-कभार, बहुत रेयरली कोई अमेंडमेंट्स लॉ के अंदर आती है, बट टैक्सेशन के अंदर बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं। ये चीज़ आप रिमाइंड रखिएगा। अमेंडमेंट्स मैं भी आपको यहाँ पढ़ाऊँगा कि क्या-क्या अमेंडमेंट्स आई हैं और कैसे-कैसे वो एप्लीकेबल होंगी, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बट फिर भी मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरे पढ़ाने से पहले आप खुद इसको पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपको समझ में आती है, दैट मीन्स आप लॉ को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि लॉ क्या कहना चाह रहा है, वो लॉ क्यों बनाया गया है, क्यों वो अमेंडमेंट लाई गई है। अदरवाइज़ क्या होगा, मैं आपको पढ़ा दूँगा बट वो चीज़ आप कभी समझ नहीं पाएँगे। इन केस अगर कभी ये चैनल में वीडियो नहीं आ पाई, या कोई बाय एनी रीज़न आप ये वीडियोज़ नहीं देख पाए, तो क्या होगा? क्या आपको समझ नहीं आएगा? फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो उस चीज़ के लिए आपको ये यहाँ पे आपको खुद समझना होगा पहले कि हाँ, पढ़िए, पढ़ने के बाद मेरी वीडियोज़ देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप समझ पाएँगे कि उसको चीज़ को कैसे रिलेट करना है, सब चीज़ें आप रिलेशन आप बना पाएँगे। ऐसे ही जीएसटी है, आपको पता है जीएसटी अभी 2017 1 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था। कैसे-कैसे उसमें चेंजेज़ आए हैं, कौन-कौन सी रिटर्न्स चल रही हैं, क्या प्रोसीजर रहता है पूरा जीएसटी का, वो चीज़, हम सब चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊँगा। कुछ ऐसे गुड्स हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज़ हैं, जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। कुछ ऐसी सर्विसेज़ हैं, जो जिस पे 0% टैक्स है, कुछ एग्ज़ेम्प्ट हैं। अब बहुत लोगों को ये नहीं पता एग्ज़ेम्प्टेड क्या होता है, ज़ीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है, ज़ीरो रेटेड गुड्स से क्या होते हैं, सब कुछ यहाँ बहुत कुछ है। मतलब आपको तो सिर्फ़ इतना पता है जीएसटी एप्लीकेबल होगा। जीएसटी में ये रिटर्न्स है, 1-2 रिटर्न्स के नाम आपको पता होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बट इन डेप्थ नॉलेज कि फुल जीएसटी में होता क्या है, कैसे प्रोसीजर होता है, कैसे केसेज़ आते हैं, क्या करना होता है, सब चीज़ें आपको यहाँ डिटेल में समझाऊँगा। ऐसे ही कस्टम एक्ट है। कस्टम एक्ट में जो हम बाहर से गुड्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं पर्सन, उनके लिए कस्टम एक्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप क्या सामान बाहर से ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते, क्या रिस्ट्रिक्शन है। कितना सामान आप घूमने जा रहे हैं तो ले जा सकते हैं अपने साथ, बाहर से आ रहे हैं तो आप कितना गोल्ड लेके आ सकते हैं, कितना कैश लेके आ सकते हैं, फॉरेन करेंसी आपके पास कितनी होनी चाहिए, ये सब एक आपको कस्टम एक्ट बताएगा। इसके अलावा कितनी ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी क्या एप्लीकेबल होती है और कैसे लगाई जाती है, वो सब चीज़ें भी मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। तो बिल्कुल आप मेरे चैनल पे चैनल के साथ बिल्कुल हमेशा बने रहिएगा। कभी भी कोई भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा। चाहे ये हो सकता, हाँ, ये हो कि आप उस टाइम नहीं देख पा रहे जिस टाइम अपलोड हुआ है, तो आगे या पीछे
मतलब 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तभी भी जब भी आपके पास टाइम हो, इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा और जितने से ज़्यादा आप शेयर कर पाएँ, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा पाएँ। अब आती है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इसके बाद आता है, हम देखेंगे क्या हम चीज़ देखेंगे, वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या चीज़ होती है, स्टॉक मार्केट कैसे काम किया जाता है, सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे कि इक्विटीज़ क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उसमें हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, हर चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कैसे आप क्या चीज़ आपकी बेनिफिशियल है, कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, किस शेयर में मतलब डिलीवरी आपके लिए बेटर है, इंट्राडे बेटर है, क्या चीज़ बेटर है, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊँगा। क्या होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, क्या किसको कहते हैं, उसके अलावा आईपीओस क्यों लॉन्च होते हैं, बोनस शेयर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, कब कंपनी कैसे डिविडेंड भी देती है, क्यों देती है, ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊँगा, ताकि आपको स्टॉक मार्केट की भी नॉलेज हो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने जनरली कहूँ तो 90% लोगों का इंटरेस्ट जाता ही है एक बार वो शेयर मार्केट में। आपने सुना होगा बड़े-बुजुर्ग हमारे कहते हैं जो शेयर बाज़ार है वो एक जुआ-सट्टा है। एक्चुअल में जुआ-सट्टा सिर्फ़ उनके लिए है जिनको नॉलेज नहीं है। जिनको नॉलेज है कि शेयर मार्केट में कैसे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे रिटर्न्स लिए जाते हैं स्टॉक मार्केट से, उनके लिए वो एक बिज़नेस है, ना कि एक सट्टा बाज़ार है। बट सट्टा उनके लिए कहलाया जाता है जो सिर्फ़ इंट्राडे में खेलते हैं कि आज डाले, 2 घंटे बाद निकाल लिए, क आज डाले, कल निकाल लिए, फिर परसों निकाल लिए, लाइक दैट। ये सब चीज़ें उनके लिए सट्टा है कि क्योंकि वो रिटर्न्स, उनको नॉलेज तो है नहीं कि किस शेयर में हमें इन्वेस्ट करना है, क्यों करना है। उन्होंने कोई रिसर्च वर्क कुछ भी नहीं किया। सिर्फ उन्होंने ही सुना और उस शेयर में पैसे डाल दिए। ना उनको उसकी कंपनी के बारे में जानते हैं, ना क्या उनकी क्या बिज़नेस करती है, क्या न्यूज़ उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है, नहीं आई है, कुछ नहीं। बस सुना और पैसे डाल दिए। ये और फिर कहते हैं कि हाँ, ये हम लूट गए, बर्बाद हो गए एंड ऑल दैट। सो ये चीज़ सबसे बेटर है कि पहले आप एक नॉलेज गेन कीजिए, उसके बाद आप शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट कीजिए। इसके साथ-साथ आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ यहाँ पे दूँगा, जैसे बजट से रिलेटेड और भी बहुत सारी, मतलब आपका नॉलेज ब्रॉड करेगी, आपको एक अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँगी, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा वीडियोज़ को, मेरी वीडियोज़ को। जैसे ही मैंने बताया आपको, टैक्सेशन, टैक्सेशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? वो टैक्स जो हमारी वेल्थ से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, मतलब हम पे करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इनकम टैक्स। जो हमने कमाया उसके ऊपर हमने टैक्स पे किया, वो हुआ इनकम टैक्स। और जीएसटी क्या होता है? ये वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। मतलब डायरेक्टली हम नहीं पे कर रहे, मतलब डायरेक्ट तो हम नहीं दे रहे, बट इनडायरेक्टली वो हमसे ही लिया जा रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे जैसे आपने टाटा सॉल्ट सुना होगा, टाटा कंपनी ने सॉल्ट बनाया। अब सॉल्ट बनाया, सॉल्ट बना के उसने उसको आगे होलसेलर को दिया। होलसेलर को जिस रेट पे दिया होगा उस पे जीएसटी लिया होगा। ठीक है? जीएसटी उसने कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को पे कर दिया। उसने किससे लिया? होलसेलर से। होलसेलर ने आगे वही चीज़ रिटेलर को दी, रिटेलर से उसने जीएसटी कलेक्ट किया। अब मेरी चीज़ समझिएगा, मतलब पहले मैन्युफैक्चरर आया, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर के पास गया, होलसेलर से वो रिटेलर के पास गया, रिटेलर से कंज्यूमर के पास गया। अब आप ये बताइए, जो मैन्युफैक्चरर ने टैक्स पे किया था, जीएसटी पे किया था, वो किससे लेके किया था? होलसेलर से। होलसेलर ने किससे लेके किया? रिटेलर से। अब रिटेलर ने किससे लेके उसको पे किया? अल्टीमेटली कंज्यूमर से। मतलब चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, वो पे हमें ही करना है। बस फ़र्क ये होता है, इनकम टैक्स में हम डायरेक्ट अपनी वेल्थ के ऊपर हम खुद टैक्स कैलकुलेट करते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में वो गवर्नमेंट हमसे इनडायरेक्टली पैसा लेती है। वो अल्टीमेटली सारी चेन घूम के कंज्यूमर के ऊपर ही आती है, चाहे आप एक टॉफ़ी खरीदें या बड़ी से बड़ी चीज़ खरीदें। अल्टीमेटली जो टैक्स पे आउट करना है वो हमें करना है, हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। बस वो हमारी जेब से जाता है टैक्स के रूप में। आप ये लगा लीजिए, आपको जो भी सर्विसेज़ मिलती है, जैसे 35 आप 30,000 का कुछ सामान लेते हैं, उसपे 18% जीएसटी लगा के जो फाइनल अमाउंट बनता है, आप किसी को भी बताएँगे, आप तो फाइनल अमाउंट बताएँगे ना, क्यों बताते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली जो टैक्स है वो आपकी जेब से गया है, वो आपको रिकवर नहीं होगा। बट जो होलसेलर है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, उनको वो रिकवर हो रहा है थ्रू द चेन। दिस इज़ कॉल्ड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कस्टम टैक्स में भी वही इनडायरेक्ट टैक्स है। अल्टीमेटली तो कंज्यूमर को पे करना है, चाहे हम बाहर से सामान मंगवाएँ, चाहे कोई सामान बाहर से मंगवाए या सामान बाहर बेचे। अल्टीमेटली तो उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो सामान जो कंज्यूम करे, वो ही उस पे टैक्स पे करे।
अल्टीमेटली गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस टैक्सेशन बनाने के पीछे, कि अल्टीमेट एट लास्ट वो गुड्स या वो सर्विसेज जिसने भी कंज्यूम करी, मतलब एट लास्ट तो वो कंज्यूमर ही कंज्यूम करेगा, तो इसलिए वही उसका टैक्स का बर्डन जो है वो बियर करे। दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैक्सेशन। ये बात आप समझिएगा, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। द पर्सन हु कंज्यूम्स द गुड्स एंड द सर्विसेज एट द लास्ट विल बियर द बर्डन ऑफ टैक्स। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। इसी के अंदर ही ये पूरा टैक्सेशन चलेगा। आप आज मैंने आपको एक लाइन बताई है ये वाली, ये हमेशा याद रखिएगा। आगे जब भी मैं आपको टैक्सेशन समझाऊंगा इस लाइन को हमेशा आप उस लिंक कीजिएगा ताकि आपको चीज हमेशा रिमाइंड रहे। अब बिजनेस लॉ, जैसे मैंने बताया ना आपको, बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के लॉज होते हैं। ऐसे ही एक होता है बिजनेस लॉज, एक होता है कंपनी लॉ। बिजनेस लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये जो बिजनेस लॉ है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस लॉ का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये कि बिजनेस कैसे चलाया जाए, ये नहीं कि कैसे क्या है, मतलब बिजनेस लॉ का मतलब ही ये इसको हमने बिजनेस लॉ में क्यों कैटेगराइज किया। ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये दो बिजनेसेस के बीच में कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये चीज हमें सिखाता है। अब हमने कोई गुड्स बेचा तो उसके पीछे गुड्स को क्या एक्ट चलेगा लगेगा, मतलब ताकि वो लीगलाइज हो सके, वो हमें एक सेल ऑफ गुड एक्ट बताता है। पार्टनरशिप कैसे चलेगी, पार्टनरशिप कैसे बनेगी, वो चीज हमें पार्टनरशिप एक्ट से समझ में आती है। एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो हमें एलएलपी एक्ट से समझ में आएगा। तो ये चार लॉ कैटेगराइज हैं इन अ बिजनेस लॉ। और कंपनी कैसे फॉर्म होगी, कंपनी कैसे रन करेगी, उसके लिए कंपनी लॉ बनाया हुआ है। मतलब ये जो लॉज हैं, आप ये जो चार लॉज देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये चार लॉज हैं बिजनेसेस के लिए, स्मॉल बिजनेसेस या मीडियम साइज बिजनेसेस जो कंपनीज नहीं है। कंपनीज के लिए स्पेसिफिकली एक अलग लॉ है। कंपनीज लॉ में भी ये लॉ चलेंगे, बट सबसे पहले वो कंपनी लॉ फॉलो होगा। जैसे दो पार्टनर्स ने, दो लोगों ने, ए और बी ने मिलकर कोई कंपनी खोली, तो पहले वो कंपनी लॉ फॉलो करेंगे कि कैसे क्या कंपनी बनाने के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कैसे उसमें वर्क करना है, क्या कितने डायरेक्टर्स रखने हैं, कैसे क्या काम करना है, वो कंपनी लॉ फॉलो करेंगे। देन उसके बाद फिर पार्टनरशिप लॉ भी उन पे एप्लीकेबल होगा कि पार्टनरशिप के तहत उनके ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज हैं, क्या क्या चीजें हैं। दैट मीन्स कंपनी लॉ के अंदर मतलब बिजनेस लॉ इज अ पार्ट ऑफ कंपनी लॉ। कंपनी लॉ इज अ वेरी ब्राइड टर्म। उसके अंदर का एक छोटा पार्ट है कंपनी लॉ, ये बिजनेस लॉ, सॉरी कंपनी लॉ बहुत बड़ा, जैसे हम कहते हैं ना एक बिग बैलून इज अ कंपनी लॉ, और उसी बिग बैलून के अंदर एक छोटा सा बैलून इज अ बिजनेस लॉ। मतलब कोई भी कंपनी बनने से पहले कंपनी बनाएगा तो उसको कंपनी लॉ तो फॉलो करना ही करना है, साथ ही साथ उसको ऊपर जो बिजनेस रेलिवेंट बिजनेस लॉ होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। उसको दोनों लॉ पूरे पूरे फॉलो करके चलने हैं, अदरवाइज उसके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी, ऑफेंसेस लगेगा। हो सकता है कंपनी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ये सब चीजें हम कैसे सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कब कब क्या क्या चीजें फॉलो की जाती हैं। जैसे कंपनी लॉ में, जैसे मैं आपको सब बता रहा था अभी, कंपनी लॉ, अब कंपनी लॉ में हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ये मैंने आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं। इसके अलावा कंपनी लॉ में बहुत बहुत वाइडर टर्म है, बहुत वाइडर है कंपनी लॉ। इसको आई थिंक इसके लेक्चर ही आपके 2 से 3 महीने ले जाएंगे मेरे को कवर कराने में पूरा कंपनी लॉ। तो बेटर रहेगा आप अच्छे से सीखिए, समझिए। कंपनी लॉ के अंदर हम सीखेंगे कि कंपनी लॉ बनाने के पीछे क्या पर्पस था, क्यों कंपनी लॉ लाया गया, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या क्या है, मतलब किन किन पर्सन्स पे एप्लीकेबल है, कब कब एप्लीकेबल होगा, क्या चीजें हैं, वो सब चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद ये कब किस डेट से एप्लीकेबल हुआ कंपनीज लॉ। बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता कंपनी लॉ आया कब। मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं। आपको एक मतलब जो रियल केस है वो भी बताऊंगा। आपने सुना हो, शायद सुना होगा सत्यम का केस, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि क्यों उसने कैसे कंपनी लॉ का जो लूप होल्स होते हैं, मतलब जो जो कमियां होती हैं, उसका कैसे फायदा उठाया। और उसके बाद जब वो कांड हो गया, मतलब सत्यम एक घोटाला हो गया, उसके बाद जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या क्या उसमें चेंजेस लाए गए कंपनी लॉ के अंदर, क्या क्या मेजर बहुत बड़े बड़े अमेंडमेंट्स आए, जिसकी वजह से कंपनी लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बन गया। अब टाइप ऑफ कंपनीज, इसे तो आपको पता ही होगा कितने टाइप की कंपनीज होती है। पब्लिक प्राइवेट पब्लिक कंपनीज, जिसको जिसको हम पब्लिक कंपनीज होती हैं, और एक होती है हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, और एक होती है 1% कंपनी, जो एक नया कंसेप्ट आया 1% कंपनी का। ये 3 टाइप की कंपनीज होती है, ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिर कंपनी कैसे फॉर्म की जाती है, फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज,
उसके बाद लिस्टिंग, उसकी जो स्टॉक एक्सचेंज पे कौन-कौन सी कंपनी लिस्ट हो सकती है, उसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, सेबी ने क्या-क्या बोल रखा है कि कंपनीज़ को लिस्टिंग होने के लिए क्या-क्या चीज़ें पूरी करनी होंगी, वो सब चीज़ें भी मैं आपको यहाँ बताऊँगा। जैसे मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट के अंदर होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, विंडो ड्रेसिंग, ये सब चीज़ें भी कंपनी लॉ का पार्ट है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब कोई कंपनी कुछ ऑफेंस कर देती है, वो किस टाइप के ऑफेंस करती है कंपनी, क्या उसके पेनल्टीज़ लग सकती है, क्या प्रोसिक्यूशन हो सकते हैं, सब चीज़ें डिटेल में हम यहाँ समझेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ आपको कवर कराऊँगा। ये शायद आपको किसी भी चैनल पे कभी भी कहीं नहीं मिलेंगी, या मिलेंगी भी तो इतनी डिटेल में आपको शायद ही कोई समझाएगा। वो सिर्फ़ आपके जो भी आप कोर्स होगा, चाहे वो सीए हो, सीएएस हो, सीएमए हो, एलएलबी हो, या कोई भी कोर्स हो, उसके रिगार्डिंग ही समझाएगा। बट मेरा यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको नॉलेज देना, ना कि किसी कोर्स को लेकर चलना। इस साइड बाय साइड आपका इससे कोर्स भी कवर हो जाएगा, नो डाउट। बट मेरा मेन ऑब्जेक्टिव आपको नॉलेज देना है। आपको डिटेल में एक चीज़ समझानी है कि लॉ कैसे चलता है, लॉ क्यों बनाया गया है, वो सब चीज़ें समझानी है। ऐसे ही टैक्सेशन आपको समझाना है, और स्टॉक मार्केट के बारे में भी आपको नॉलेज देनी है, बेसिक नॉलेज की कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है। तो इसलिए आप इस चैनल को बिल्कुल एकदम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ये हर एक उस लोगों उन पर्सन तक जाए जो कुछ सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, और अपने आगे ग्रो करना चाहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।